कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से मरकर गिर गया, यह तो लगभग सभी जानते, लेकिन शायद कुछ ही लोग हैं जिन्होंने स्वामी भक्त शुभ्रक के शौर्य को भी जाना है। कुतुबुद्दीन ने राजपूताना में छल से आक्रमण किया और मेवाड़ के राजकुमार कर्ण सिंह को बंदी बनाकर लाहौर ले आया। कुंवर का शुभ्रक नामक स्वामी भक्त एक अश्व था जो कुतुबुद्दीन को पसंद आया, तो वो उसे भी अपने साथ ले आया। कुंवर को सजाए मौत सुनाई गई और इसके लिए जन्नत बाग का स्थान चुना गया। यह तय हुआ कि सुल्तान कुंवर के सर को धड़ से अलग करेगा और उसके साथ पोलो खेलेगा। कुतुबुद्दीन स्वयं कुंवर के ही घोड़े शुभ्रक के ऊपर सवार हुआ और अपनी खिलाड़ी टोली के साथ जन्नत बाग पहुंचा। शुभ्रक ने जैसे ही दयनीय स्थिति में अपने राजकुंवर को देखा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने उछलकर सुल्तान को अपनी पीठ से नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से सुल्तान की छाती पर कई घातक वार किए, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के प्राण पखेरु उड़ गए। मौके का फायदा उठाकर के कुंवर सैनिकों से छूटे और शुभ्रक पर सवार हो गए। शुभ्रक ने भी हवा से बाजी लगा दी और महल के सामने आकर ही अपने कदम रोके। राजकुमार शुभ्रक से नीचे उतरे और अपने प्रिय घोड़े को पुचकारने के लिए जैसे ही उन्होंने उस पर हाथ लगाया तो पाया कि वह प्रतिमा बना खड़ा। उसमें प्राण नहीं बचे थे। उसके सिर पर हाथ रखते ही शुभ्रक का शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। विडंबना है कि भारत के इतिहास में यह तथ्य कभी नहीं पढ़ाया गया, जबकि स्वयं कई फारसी इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन की मृत्यु का वर्णन इसी प्रकार से किया है। धन्य है वो शुभ्रक जिन्होंने पशु योनि में जन्म लेने के बावजूद भी देवतुल्य कार्य करके स्वयं को सदा के लिए अमर बना दिया।